मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का 19वां अध्याय का అగలా పార్ట్ में పढ़ने जा रही हूँ. నేను శారదానండి 19 అధ్యాయంలోంది అగలా భాగం నేను ఇప్పుడు చదవడానికి వెళ్తున్నానండి. कर्म वह है जो बंधन का कारण न हो तथा विद्या का स्वरूप उसे जानना चाहिए, जो मुक्ति मार्ग का अग्रसर करे. हे पिताश्री, राज्य, धन, वैभव आदि प्राप्त करने की इच्छा किसे नहीं होती. मनुष्य में इनकी अत्यधिक लालसा होती है, किंतु ये उन्हीं को मिलते हैं जो जिनका भाग्य प्रबल होता है. भाग्य से राज्य, वैभव आदि की प्राप्ति होती है, उद्यम से नहीं. जो प्राणी सुख वैभव पाने का अभिलाषी हो उसे पुण्य कर्म करना चाहिए, और जिसको मोक्ष की इच्छा हो उस प्राणी को सम समत्व समान समझने को समत्व कहते हैं. समत्व होना चाहिए. देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि की उत्पत्ति एवं स्थिति भगवान विष्णु से है. अतः सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णु को ही सब कुछ जाने. उनके प्रसन्न होने से समस्त भव बाधाएं नष्ट हो जाती है और जीव को अपूर्व सुख प्राप्त होता है. श्री पराशर जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, प्रहलाद जी के वचनों को सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के क्रोध की सीमा न रही. उसके नेत्र क्रोध से इस तरह लाल हो गए जैसे नेत्रों की ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर डालेगा. तत्पश्चात कठोर वाणी का उच्चारण करते हुए बोला, हे विप्रचिंत, हे बाहो, हे बल, इस दुष्ट बालक को इसी समय नागपाश में बांधकर सागर में डाल दो. दैत्यों ने स्वामी की आज्ञा का पालन किया और उन्हें नागपाश में जकड़कर समुद्र में डाल दिया. सागर में प्रहलाद के हिलने डुलने से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी. यह दृश्य देखकर हिरण्यकशिपु पुनः दैत्य वीरों से बोला, हे दैत्यों, इस दुर्बुद्धि बालक को पर्वतों से दबा दो. यह किसी और से खुला न रहे, इससे यह स्वतः मर जाएगा. दैत्यराज की आज्ञा मानकर दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर अनेक पर्वत लाकर रख दिए, किंतु प्रहलाद जी उस समय भी विचलित न हुए और अपने मन को एकाग्र करके भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और इस प्रकार स्तुति कि नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते पुरुषोत्तमा, नमस्ते सर्वलोकात्मन, नमस्ते निगम चक्रिणे. हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है. हे सर्वलोकात्मन, है तीक्ष्ण चक्र धारण रखने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है. प्रहलाद जी के कहा, हे प्रभु, आप ब्रह्मा का स्वरूप धारण करके सृष्टि की रचना करते हैं, तत्पश्चात विष्णु रूप में पालन करते हैं और अंतः समय में भगवान शिव के रूप में संहार करते हैं. हे स्वामी, रचनाकार, पालन करता और संहार करता आप हैं. देवता, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस, पशु, पक्षी, पृथ्वी, मन, बुद्धि, आत्मा आदि सब आप हैं. आप ही वेदों द्वारा कथित प्रवृत्ति एवं निवृत्ति कर्म है. समस्त कर्मों के भोक्ता भी आप हैं और सामग्री भी. हे प्रभु, फल भी आप हैं और फल देने वाले भी आप हैं. हे सर्वेश्वर, योगी ज्ञानी ध्यानी आपके ही स्वरूप का ध्यान करते हैं. यह संपूर्ण सृष्टि आपका स्थूल रूप है, अत्यंत सूक्ष्म रूप अंतरात्मा है. आपकी उपमा विशेषणों से नहीं की जा सकती. ओम नमो वासुदेवाय, तस्मै भगवते सदा व्यक्तिरिक्तं न यस्यास्ति व्यातिरिक्तो अखिलस्य यः. उन वासुदेव भगवान को सदा नमस्कार है जिनके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं. वे अखिल स्वरूप भगवान सबसे अतिरिक्त हैं. उनका ना कोई रूप है और ना नाम है. वे स्वयं अपनी सत्ता से उपलब्ध होते हैं, जिससे संपूर्ण सृष्टि है, जो योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं, जो संपूर्ण जगत के आधार है. उन सच्चिदानंद भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है. मैं शारदा 19वां अध्याय को समाप्त करती हूँ.